Welcome learners. So let us solve some questions regarding JEE Main Physics. So here it is our next question. Wait a minute. तो here it is our next question. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 kg ऑफ अ डायटोमिक गैस है, ठीक है। 1 kg ऑफ डायटोमिक गैस है और उसके बाद इच एट अ प्रेशर कितना है 8 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पे है। द डेंसिटी ऑफ द गैस कितना है 4 kg मीटर के पावर -3 है। व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी हमें बतानी है इसकी थर्मल मोशन के, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है? मास अपॉन डेंसिटी ना? तो मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से मास कितना है? इसका मास है यहाँ पे 1 और डेंसिटी कितनी है? 4, ठीक है? तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 1/4 मीटर क्यूब। अच्छा, प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 8 × 10⁴ न्यूटन मीटर के पावर -2, ठीक है? तो यहाँ से हमारा एनर्जी कितना हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी, ये इसका फ़ॉर्मूला होता है F/2 nRT, ठीक है? अच्छा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? nRT। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू कितना होता है? nRT ना? तो आइडियल गैस इक्वेशन से nRT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पीवी। तो ये कितना हो जाएगा? F/2 पीवी हो जाएगी। अब ये क्या है? डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए F की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। तो यहाँ से U की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 और ये पीवी, ठीक? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा पी की वैल्यू कितनी है? 8 × 10⁴, ठीक है? तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ये हो जाएगा 5/2 और पी की वैल्यू कितनी है? 8 × 10⁴ और वी की वैल्यू कितनी है? 1/4। उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 5 × 10⁴ जूल। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है? तो 5 × 10⁴ ऑप्शन बी क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये एक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया गया है। फोर्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये गिवन है। वेयर ए एंड बी क्या है? हमारा कांस्टेंट है एंड एक्स क्या है? एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। इफ द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डी इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस यू एट इक्विलिब्रियम है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेसिकली हम? तो इस क्वेश्चन को हम हमारा कितना दिया गया? पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है? ए अपॉन एक्स के पावर 12 माइनस कितना दिया गया है? बी अपॉन एक्स के पावर 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले इनफाइनाइट पे फाइंड कर लेते हैं। तो यू इनफाइनाइट की वैल्यू, मिनट, इसको क्या लिख सकते हैं? यू जब एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो? इनफाइनाइट, एक्स इक्वल टू क्या हो? इनफाइनाइट हो, तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? हमारी जीरो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फाइंड करेंगे। तो ये जो फोर्स का फार्मूला था, फोर्स इक्वल टू कितना होता है? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है, ठीक। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमें कितना मिल जाएगा? माइनस ये 12a और डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 13 और ये प्लस कितना मिल जाएगा? 6b डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 7। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमारा जो फोर्स होता है वो कितना होना चाहिए? जीरो, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। उसके बाद इसको जीरो के इक्वेट करेंगे तो एक्स की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी 2a/b आ जाएगी। ये मिल गया हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू हम u में पुट करेंगे, तो ये हमारा u एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये a और डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस ये कितना हो जाएगा? माइनस b अपॉन 2a/b, ओके। और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब हमें क्या करना है? डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी क्या है हमारा? डी है u एट एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस यू एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी जीरो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर बाई 4a। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर बाई 4a। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो चैम्बर है कंटेनिंग m1 एंड m2 ग्राम ऑफ अ गैस एट अ प्रेशर P1 और P2 पे रिस्पेक्टिवली आर पुट इन द कम्युनिकेशन विथ ईच अदर टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। द कॉमन प्रेशर कितना हो जाएगा इसके लिए? तो कॉमन प्रेशर बताना है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा होता है P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, यानी यहाँ से कह सकते हैं जो PV होता है इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग है। वेट मिनट, ये है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा? पी इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? पी और एम बाई रो,
ठीक है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एम बाई रो लिख सकते हैं। ये हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट के है, तो यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो की वैल्यू आ जाएगी हमारी पी एम बाई के आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें के बाई के हमारा जो होगा, यहाँ पे के बाई एम, ये भी तो हमारा एक कांस्टेंट ही होगा। तो के बाई एम भी हमारा क्या है, कांस्टेंट, यानी रो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, पी बाई कांस्टेंट। यानी जो रो होगा डेंसिटी, वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी वन के। तो रो वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी वन बाई के। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें रो की वैल्यू कितनी होती है, वी वन, और ये पी वन बाई के इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वन बाई रो वन हो जाएगा। और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एम वन बाई रो वन की वैल्यू पी वन बाई के होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के एम वन बाई पी वन। ये हो गया हमारा ओवरऑल फार्मूला। इसके बाद हमारा जो वी टू होगा, वी टू कितना हो जाएगा, के, और ये एम टू बाई कितना हो जाएगा हमारा, पी टू हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली जब हम मिक्सिंग करेंगे तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम ये कितना होगा, वी वन प्लस वी टू होगा। ठीक है, अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के, और ये एम वन बाई पी वन प्लस एम टू बाई पी टू हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा रो मिक्सिंग कितनी हो जाएगी, रो इक्वल टू कितना होता है हमारा, रो इक्वल टू होता है ये मास डिवाइडेड बाई और वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एम वन प्लस एम टू, और वी वन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से वी वन, वी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, के, ये कितना आ जाएगा हमारा, एम वन बाई पी वन प्लस एम टू बाई पी टू। ठीक, यही आएगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू जो होती है वो के रो होती है ना, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, एम वन अपॉन पी वन प्लस एम टू अपॉन पी टू। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी वन पी टू, और एम वन प्लस एम टू, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, एम वन पी वन प्लस एम टू। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर प्रेशर का। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पी वन पी टू। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि गैसियस मिक्सचर के लिए कंसिस्ट ऑफ 60 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी ऑफ द मिक्सचर कितना हो जाएगा, इसके लिए ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीवी मिक्सर कितना होता है, सीवी मिक्सिंग का होता है हमारा एन सी वी वन प्लस एन, ये एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है हमारा, एन वन प्लस एन टू। ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एन वन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16/4 हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, और यहाँ से 16/4 यानी 4 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से इसके लिए गामा वन की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ ऑक्सीजन के लिए 5/4, 5/3। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, N2। ठीक, तो N2 के लिए कितना हो जाएगा, ये हीलियम के लिए था, एक मिनट, ये हीलियम के लिए था। ठीक है, अब ऑक्सीजन के लिए है ये N2 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसका कितना दिया गया है, ऑक्सीजन का 16 ना, 16 ग्राम, तो ये 16 हो गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसके लिए गामा टू की वैल्यू कितनी होती है, ये 7/5 होता है। ठीक है, O2 के लिए, क्योंकि ये सिंगल एटॉमिक मोनोटॉमिक है, हीलियम, और ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक है। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, सी वी वन की वैल्यू कितनी होती है, आर अपॉन गामा वन माइनस वन होती है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 3/2 आर मिल जाएगी। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली हमें सी वी टू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से इसी फॉर्मूले से आर अपॉन गामा टू माइनस वन, और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 5/2 आर मिल जाएगी। ठीक, ये सारी वैल्यूज हो गई। अब हम क्या करते हैं, मिक्सिंग में इसको पुट कर देते हैं। तो सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2 आर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 आर, और डिवाइडेड बाई कितना ये आर है। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाई 4 प्लस 1/2। ठीक है, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, 29 आर डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, तो यहाँ से सीवी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे जो सीवी होता है वो कितना होता है, आर अपॉन गामा माइनस वन होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस वन इक्वल टू आर अपॉन सीवी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन सीवी प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमें, ये आर, और एक मिनट, ये मिल जाएगा हमें आर, और सीवी की वैल्यू कितनी थी, 29 आर डिवाइडेड बाई
18 था, ठीक है, और ये क्या था +1। तो यहाँ से R कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हमें कितना मिल जाएगा, गामा की वैल्यू यहाँ से, गामा की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, गामा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 29 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, गामा क्या होता है हमारा, CP/CV, यही तो होता है CP/CV। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगी 1.62, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 1.62 इज द फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस जिसके लिए गामा दिया गया है इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस जिसके लिए गामा दिया गया है। व्हाट इज द गामा फॉर द मिक्सिंग, गामा ऑफ द मिक्सिंग कितना हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से हमें पता है कि वेट अ मिनट, यहाँ से Cp माइनस सीवी कितना होता है, Cp माइनस सीवी इक्वल टू कितना होता है, R होता है, ठीक है। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से Cp/CV होती है। तो हम क्या करेंगे, सीवी, तो यहाँ से हमें सीवी जो होता है हमारा, वो क्या होता है, सीवी सीवी इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से सीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, R अपॉन जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 की बात करते हैं ना, तो 1 की बात करते हैं CV1। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, ये R अपॉन गामा के लिए, इसके लिए 5/3 है ना, तो 5/3 माइनस 1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 R हो जाएगी। अब CV2 की बात कर लेते हैं, तो CV2 के लिए R अपॉन गामा माइनस 1, गामा कितना है इसके लिए 7/5 है, ठीक है, -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी 5/2 R हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लेट से 1 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स कर रहे हैं, तो CV इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा मिक्सिंग, यानी 3/2 मिनट, ये कितना हो जाएगा 3/2 R प्लस 5/2 R, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये 4 R मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 मोल है ना, इसीलिए दोनों का 1 1 मोल लिया था इसीलिए, ओके। सो यहाँ पे 4 R आ गया। अब बात करते हैं कि फॉर 1 मोल के लिए था, ठीक है। तो ये 2 मोल बन गया हमारा, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा हमारा, 1 मोल के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ये 1 + 1 2 मोल हो गया ना यहाँ से। तो 1 मोल के लिए क्या करेंगे, 4 R को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना मिल जाएगा हमें, 2 R मिल जाएगा, यानी CV की वैल्यू कितनी मिल गई हमारी, 2 R मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 R मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये CV की जो वैल्यू होती है R अपॉन गामा माइनस 1 होती है, तो यहाँ से ये 2 R के इक्वल आ गया, यानी यहाँ से हमारा गामा ऑफ मिक्सिंग कितना आ जाएगा इसके लिए, 3/2 हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। तो 3/2 यानी ऑप्शन, वेट अ मिनट, ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे 2 रिजिड बॉक्सेस है, ठीक है। मिनट, यहाँ पे 2 रिजिड बॉक्सेस है, हाफ कंटेनिंग डिफरेंट आइडल गैसेस आर placed on a table. box A contain 1 mole of nitrogen at temperature T naught, while box B क्या है, कंटेन कर रहा है 1 mole of helium at temperature कितना 7/3 T naught, ठीक है। The boxes are then put into the thermal contact में रख दिया जाता है which is with each other and heat flow between them until the gases reaches the common final temperature. Ignore the heat capacity of the boxes, then the final temperature of the gases TF in the term of the T naught कितना हो जाएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेसिकली हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें, मिनट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट से ये कितना है हमारा, बॉक्स ए है ना, और ये क्या है हमारा, बॉक्स बी है लेट से, ठीक है। अब इसको थर्मल कांटेक्ट में रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे अ एक मोल कितना था हमारा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसमें क्या था 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है बॉक्स ए की बात कर लें, यदि बॉक्स ए की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाता है इसका, ये 1 मोल है ना, एन, और ये कितना होता है F/2, तो इसके लिए एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इक्वल टू F/2 NRT, NR और डेल्टा टी, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा, ओके। तो यहाँ से यदि हम ए बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 मोल है, और F/2 इसके लिए F5 होता है हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा R, और डेल्टा टी लेट से ये TF माइनस टी नॉट, इनिशियल में टी नॉट था और कांटेक्ट में आते ही हमारा जो टेम्परेचर बन रहा है टी फाइनल TF बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम बी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, बी के लिए डेल्टा यू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 1 मोल है, और इसके लिए हमारा कितना हो जाता है, ये 3R/2 3 होता है ना, एफ की वैल्यू इसके लिए 3 होती है। तो यहाँ से ये 3 हो गया हीलियम के लिए, 3/2 मिल गया, और ये मल्टीप्लाई बाई आर, और डेल्टा टी ये क्या है हमारा, ये TF
माइनस ये कितने है टी नॉट, इसके लिए 7/3 और ये टी नॉट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे दोनों का जो इंटरनल एनर्जी चेंज होना चाहिए, एक दूसरे को क्या दे रहा है, ये एनर्जी दे रही है, तो ये जो मिक्सिंग की जो एनर्जी होनी चाहिए टोटल, ये जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जीरो हो गई, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना मिलेगा हमें 5/2 r और टी एफ माइनस टी नॉट, और ये प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 3r/2 और ये टी एफ माइनस कितना, टी एफ माइनस 7 t नॉट डिवाइडेड बाई 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा जीरो के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बेसिकली हमें मिल जाएगा ये 5, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 टी एफ इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 12 t नॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, टी एफ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मिनट, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमारी फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू 12/8 और टी नॉट, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम 3/2 टी नॉट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 3/2 टी नॉट, यानी ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल 0.20 kg ब्लॉक ऑफ द मेटल एट 15 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन द कॉपर कॉलीमीटर, और वाटर इक्विवेलेंट कितना है 0.025 kg है, कंटेनिंग 150 cc ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, इफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज नॉट नेग्लिजिबल देन द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट कितने हो जाएगा इसके लिए। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे डेल्टा टी सबसे पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये कितना था 150 डिग्री सेल्सियस फाइनल था, और इनिशियल में हमारा क्या था 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा, हीट का, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितनी होती है एम सी डेल्टा टी होती है ना, तो एम सी डेल्टा टी होती है, तो यहाँ से अप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है हमारी 200, ठीक, ये क्या है हमारा 200, ओके, 200 ग्राम में है, ठीक है। तो ये केजी में था, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 200 ग्राम है, और उसके बाद क्या दिया गया है हमारा, ये लेट से ये ऐसी है, और डेल्टा टी की वैल्यू 110 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, ये हो गया हमारा। तो उसके बाद वॉल्यूम कितना है 150 सीसी ना, और मास ऑफ वाटर एम प्राइम, तो यहाँ से डब्ल्यू कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कोलीमीटर कितना है 0.025 केजी है, तो इसको ग्राम में भी इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 25 ग्राम हो जाएगा। और क्या दिया था इसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 150 सीसी है, और यहाँ पे कितना दिया गया है मास ऑफ वाटर, यानी एम डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 150 ग्राम है, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी प्राइम कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा टी प्राइम, यहाँ पे डेल्टा टी प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना हो जाएगा, कितना था 27 ना, तो 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे जो हीट गेन बाय वाटर एंड द कोलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा हीट गेन बाई, ये किसके लिए हीट गेन बाई वाटर प्लस कोलीमीटर, ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा डेल्टा क्यू प्राइम इसको कहेंगे, ठीक है, डेल्टा क्यू प्राइम ये कितना हो जाएगा एम प्राइम, ये वाटर के लिए हो गया, और ये डब्ल्यू हमारा, और ये डेल्टा टी प्राइम, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 25, और इसके लिए एस की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिख देता हूँ एस की वैल्यू 1, ठीक। हुँ, ये 150 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय कितना 13, ठीक है। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा क्यू प्राइम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 175 मल्टीप्लाई बाय कितना 13, ठीक है। तो यहाँ से जो डेल्टा क्यू होगा वो डेल्टा क्यू प्राइम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई एस मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू कितना 175 मल्टीप्लाई बाई 13, तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 175 मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइडेड बाई कितना 200 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से जिसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी 0.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.1 हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है कि द मॉलिक्यूलर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गिव मास ऑफ अ गैस हैज
रूट मीन स्क्वायर वेल स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकंड है एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूलर एट अगेंस्ट 127 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा 2 एटीएम होगा और प्रेशर 2 एटीएम है इज फाउंड टू बी 200 अपॉन अंडर द रूट एन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द एन। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ना यानी आरएमएस की जो वैल्यू होती है वो कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है आरएमएस वन पार्ट आरएमएस। यदि फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 3 और P1 डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारा D1। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिखते हैं डेंसिटी है ये तो 3 हो जाएगा और ये P1 और डेंसिटी वॉल्यूम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा और ये मास हमारा नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे V1/V2 तो V1 बाई एक मिनट V1 बाई V2 कितना हो जाएगा हमारा तो ये होता है हमारा P2 T1 डिवाइडेड बाई P1 T2। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2 क्योंकि हमने जो टेम्परेचर है उसको क्या किया केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। ओके, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 300 और 400 आ जाएगा। तो 3/2 वैल्यू आ गई V1 और V2 की वैल्यू। ठीक, तो यदि हम 127 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो यहाँ से हमारा V RMS 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा ये किसके लिए था पहला वाला था स्टार्टिंग में 27 के लिए था ना ये 27 डिग्री सेल्सियस के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे 127 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा इसके लिए हो जाएगा अंडर द रूट 3P2 डिवाइडेड बाई D2 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर द रूट 3P2V2 डिवाइडेड बाई कितना P2V2 डिवाइडेड बाई M ना मास तो सेम ही है सबका। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल जाएगा VRMS दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं ना तो दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा तो यहाँ से VRMS का यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर करते हैं ना तो 2 का स्क्वायर यदि करें तो ये हमें मिल जाएगा कितना इन टर्म्स ऑफ V1 की ये कितना मिल जाएगा VRMS और 1 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा V2 अपॉन V1 मल्टीप्लाई बाई P2 अपॉन P1। ये हमें ओवरऑल फार्मूला मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं ये यहाँ हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा V2/V1 इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी ये कितना था मिनट ये कितना था V2/V1 ना तो V1/V2 कितना था 3/2 ये 2/3 हो जाएगा हमारा तब 2/3 हो जाएगा और ये P2/P1 कितना था 2 था। ठीक है, तो यहाँ से VRMS सेकेंड पार्टिकल की कितनी हो जाएगी हमारी 200 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ से n की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो कंटेनर है ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन करते हैं द सेम गैस एट अ प्रेशर कितने पे P1 पे एंड P2 पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है T1 और T2 है ऑन ज्वाइनिंग द वेजल वेजल को ज्वाइन कर दिया गया द गैस रिचेस द कॉमन प्रेशर P पे पहुंच रहा है तो एंड कॉमन टेम्परेचर टी पे पहुंच रहा है द रेशियो ऑफ पी बाई टी कितना हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले फर्स्ट के लिए तो P1 V वॉल्यूम सेम है एन 1R T1 हो जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से N1R डिवाइडेड बाई V इक्वल टू कितना मिलेगा हमें P1/T1। ठीक है, अब इसी तरह हमें P2/T2 कितना मिल जाएगा P2/T2 की वैल्यू N2R डिवाइडेड बाई V मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं इसको P2V इक्वल टू कितना मिल जाएगा जो दोनों को ऐड कर दिए कॉमन प्रेशर पे तो ये कितना मिल जाएगा हमें N1 प्लस N2 कितना R। ठीक है, R और कॉमन टेम्परेचर कितना है इसके लिए T है तो यहाँ से P/T का जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई कितना 2VR। ठीक है, 2V और ये R हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं हाफ और ये हो जाएगा हमारा P1 अपॉन T1 प्लस P2 अपॉन T2। ठीक, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा P/T की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी हाफ और ये P1 T2 प्लस B2 T1 डिवाइड बाई कितना T1 T2। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हाफ ना तो ऑप्शन हमारा सी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है द वैल्यू ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ 1 मोल ऑफ अ पॉली एटॉमिक गैसेस हैविंग एन नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ द फ्रीडम एट अ टेम्परेचर T केल्विन इज कितना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे
टी की वैल्यू कितनी होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ के टी होती है, ठीक है, हाफ के टी। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 हो, तो यहाँ से कितने हैं? 1 मोल है ना, ये 1 मोल के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n मोल के लिए कितना हो जाएगा हमारा? n मोल के लिए जो बनेगा वो बनेगा n/2 kT बनेगा, ठीक है। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी? n/2, और यहाँ पे kT, और लेट्स से हमारे टोटल n पार्टिकल थे, तो ये कितना मिल जाएगा हमें? kn की वैल्यू हमारी r होती है, यानी n/2 RT मिल जाएगा, ठीक है। और CV की वैल्यू कितनी होती है? d/dt ऑफ d, वेट अ मिनट, d बाई टेम्परेचर ना, d/dt ऑफ E, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? n/2 r आ जाएगी। तो जो फाइनल आंसर है वो कितना है? n/2 r, यानी ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक हमारा सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज कंटेन्ड इन अ क्लोज वेजल है, ठीक है। द वेजल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? v वेलोसिटी से। द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द वेजल इज सडनली स्टॉप्ड इज, तो इसके लिए टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेसिकली हम? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वेजल कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वेजल ये हो जाएगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो डेल्टा यू होगा वो कितना होता है हमारा? एन सी वी डेल्टा टी होता है, और यहाँ से ये किसके इक्वल होगा हमारा? वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें? हाफ एम, और ये कितना मिल जाएगा यहाँ से? स्मॉल एम की वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल एम इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एन, ठीक है। तो वेट इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट, ठीक। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, तो ये यहाँ से ये हो गया हमारा डेल्टा यू, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? यहाँ से डेल्टा टी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? डेल्टा टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 CV मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से CV की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? CV की वैल्यू R अपॉन गामा-1 होती है। तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? डेल्टा टी की वैल्यू एम वी स्क्वायर और गामा-1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा? 2R, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? मिनट, इसमें क्या है कि एक आइडियल गैस है, ठीक है। हुँ। ये एक आइडियल गैस इज़ टेकन फ्रॉम द स्टेट ए PV to the state B P/2 2V along the straight line path as shown in the figure. Select the correct statement for from the following graph. ठीक, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या मिलेगा? तो सबसे पहले बात कर ले तो P इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें इस ग्राफ से? P इक्वल टू प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? पी स्लोप कितना है? पी नॉट वी नॉट है, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और प्लस पी नॉट। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज किया? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, ठीक। ये हमारा स्लोप हो गया पी नॉट बाई वी नॉट, और एक्स कितनी है? वी है, और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी है? पी नॉट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? पी की वैल्यू कितनी होती है? आर टी बाई वी होती है, ठीक। आइडियल गैस इक्वेशन से ये कितना होता है? आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। 1 मोल के लिए है ना, तो पी वी इक्वल टू आर टी लेट से, ठीक। तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हमें पी की वैल्यू कितनी मिलेगी? आर टी बाई वी मिल जाएगी, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमें पी नॉट और वी डिवाइडेड बाई वी नॉट प्लस पी नॉट। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट आर, और ये मिल जाएगा हमें वी स्क्वायर प्लस पी नॉट वी बाई आर। तो ये हमें टेम्परेचर का ये क्वेश्चन मिल गया। यानी यहाँ से कि वर्क डन बाय द gas is going from A to B exist, ठीक है। the work done is going the work done in going from A to B is under the isothermal condition, ठीक। यानी ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। बाकी सब सारे क्या है? रॉन्ग ऑप्शन। ये हाइपरबोला नहीं बनाएगा, ठीक। ये हाइपरबोला का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगला क्या है? ये ए टू बी द टेम्परेचर टी ऑफ द गैस फर्स्ट इंक्रीज, ये गलत हो जाएगा हमारा। टू ए मैक्सिमम पॉइंट, ये भी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें ए क्या है हमारा? ये केवल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज प्रोसेस ए टू बी as shown इन द फिगर, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी, कितना हो जाएगा? तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बेसिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा?
ए बी लाइन के लिए यदि हम बात करें, यदि हम ए बी लाइन की बात करें, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा y माइनस जो इक्वेशन होता है किसी लाइन का, वो कितना कितना होता है y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन, और ये कितना होता है x माइनस एक्स वन। ठीक है, यही होता है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा वाई पी माइ वेट मिनट, ये कितना हो जाएगा हमारा p माइनस पी नॉट, और ये कितना हो जाएगा हमारा p माइनस पी नॉट, और ये टू पी नॉट माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा वी नॉट माइनस टू वी नॉट, और ये कितना हो जाएगा हमारा v माइनस टू वी नॉट। ठीक है, ये सारी वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी कितने, इसको कैलकुलेट करेंगे तो p की वैल्यू माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट v प्लस थ्री वी नॉट, बेटा में थ्री पी नॉट ना, ये कैलकुलेट करने पे हमें ये इतना मिला। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद यहाँ से पीवी की वैल्यू कितनी, यहाँ पे यदि हम वी से मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम सब में क्या करें वी से मल्टीप्लाई कर दें, तो पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट, ये वी स्क्वायर हो जाएगा, और थ्री पी नॉट और वी। अच्छा, पीवी की वैल्यू कितनी होती है एनआरटी ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा एनआरटी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट, और ये वी स्क्वायर प्लस थ्री पी नॉट वी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें बेसिकली, इसमें हम टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन एन आर, और ये डिवाइड में चला जाएगा, और माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट, और ये कितना हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर प्लस थ्री पी नॉट वी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से इसका टेम्परेचर डिफरेंशिएट ना, यानी डेल्टा टी बाई डेल्टा कितना वी, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए फॉर कितना मैक्स टेम्परेचर के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट, और टू वी प्लस थ्री पी नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो की इक्वल आ जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू वी नॉट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा वी की वैल्यू। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको इक्वेशन टी टी वाले जो फार्मूला था टी मैक्स में, इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू वी की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, ये वी की वैल्यू पहले पुट करते हैं यहाँ पे एन आर, और ये कितना हो जाएगा माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट। अच्छा, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वी का स्क्वायर था, यानी ये कितना हो जाएगा नाइन बाई फोर वी नॉट का स्क्वायर प्लस थ्री पी नॉट मल्टीप्लाई बाई थ्री बाई टू, और ये वी नॉट। अच्छा, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे वो कितनी हो जाएगी हमारी नाइन बाई फोर, और ये पी नॉट, ठीक है पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई हमारा एन आर। ठीक, यानी एन बाई सॉरी नाइन बाई फोर पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई एन आर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी नाइन बाई फोर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। So next question क्या है, the volume of the system produced by the 1 gram of 1 gram of water at 100 डिग्री सेल्सियस इस कितना है 1650 सेंटीमीटर क्यूब है। सो द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन अर्ग ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट इज फाउंड टू बी 21.01 इंटू टेन के पावर एक्स अर्ग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। ठीक है, अच्छा इसमें जे की वैल्यू दी गई है, अर्ग जे की वैल्यू अर्ग कैलोरी इनवर्स के लिए जे की वैल्यू दी गई है, और जी की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हमारा 1 ग्राम ना, तो ये 1 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो लेटेंट हीट कितना हो जाता है हमारा, स्टेट चेंज के समय हमारी जो एनर्जी होती है डी की इक्वल टू कितना हो जाता है लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट है। ठीक है, ये लेटेंट हीट है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल होता है, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा वन, और एल की वैल्यू कितनी होती है 540 कैलोरी होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको अर्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 540 इंटू 4.2 इंटू टेन के पावर सेवन अर्ग। ठीक है, इसको हमने अर्ग में कन्वर्ट कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.68 इंटू टेन के पावर नाइन अर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करते हैं हम, P इक्वल टू वन एटीएम लेते हैं। P इक्वल टू वन एटीएम के लिए हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो ये 76 मल्टीप्लाई बाई 13.6 इंटू 981, ये क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर माइनस टू। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है पी डी वी होता है। ठीक है,
पीडीवी होता है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा पी और ये कितना हो जाएगा? वी2 माइनस वी1 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 76 मल्टीप्लाई बाई 13.6 मल्टीप्लाई बाई कितना? 981 और ये कितना हो जाएगा? 1 ये वॉल्यूम कितना? 1650 माइनस 1 ठीक है? यही था हमारा वी2 और वी1 ठीक है? तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 1.67 इंटू 10 के पावर 9 अर्ग। ठीक? अच्छा, यहाँ से टोटल हीट हमारा कितना होता है? dq इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा? du प्लस dw होता है। ठीक है? तो यहाँ से du की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dq माइनस dw आ जाएगा। ठीक? तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। ये कितना था? 22.68 इंटू 10 के पावर 9 था और इसकी वैल्यू कितनी थी? dw की वैल्यू 1.67 इंटू 10 के पावर कितना था? 9 था। ठीक? तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी? तो इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा 21.01 इंटू 10 के पावर 9 अर्ग। ठीक है? तो यहाँ से x की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 9 आएगी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? इफ द डेंसिटी ऑफ एयर एट एनटीपी ठीक है, तो ये कितना है? 1.29 इंटू 10 के पावर माइनस 3 ग्राम सेंटीमीटर के पावर माइनस 3। तो वाई गामा की वैल्यू इसके लिए 1.4 दी गई है। वर्क इन जूल हमें बताना है। टू कंप्रेस द एयर दियाबेटिकली 1 ग्राम ऑफ एयर इनिशियली एट एनटीपी टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम T1 जो हमारा है कितना है? यहाँ पे ये है 0 डिग्री सेल्सियस ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको हम कन्वर्ट कर दिए किसमें? इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिए तो 273 केल्विन आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? P1 की वैल्यू कितनी है? 1.013 इंटू 10 के पावर 6 और 6 और कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर के पावर माइनस 2 ठीक। और गामा की वैल्यू कितनी है? 1.4 है। तो एनटीपी में हमारा जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है? एट एनटीपी 1.29 इंटू 10 के पावर कितना दिया गया? माइनस 3 ग्राम और सेंटीमीटर के पावर माइनस 3 दिया गया है ठीक। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी होती है, मास अपॉन डेंसिटी ठीक है। अच्छा, मास कितना है? 1 है और डेंसिटी कितनी है? 1.29 इंटू 10 के पावर माइनस 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 775.2 सेंटीमीटर के पावर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया वी टू। अच्छा V1, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये V2 ये हाफ था ना, तो ये हाफ हो गया V1 का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 387 इंटू 387.6 और मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर क्यूब ठीक। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे? एडियाबेटिकली के लिए ना, तो एडियाबैटिकली प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है हमारा? P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 और V2 के पावर गामा, ये हो जाता है फॉर्मूला। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? P2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? V P1 और V1 अपॉन V2 के पावर गामा ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं? हम P2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P1 ये कितना है? 1.013 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 6 और V1 बाई V2 की वैल्यू कितनी है? V यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं ना डायरेक्ट ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये V1 बाई V2 की वैल्यू V1 बाई 2 थी ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? केवल 2 बचेगा ठीक है। तो इसके पावर गामा ठीक है, यानी यहाँ से कितना हो गया हमारा? 2 के पावर गामा डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 2 के पावर गामा ठीक। तो यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट गामा की वैल्यू कितनी थी? गामा की वैल्यू 1.4 थी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हमारा जो आएगा वो कितना आएगा? 2.673 इंटू 10 के पावर 6 और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर के पावर माइनस 2 ठीक है। ये हो गया हमारा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हमारा हो जाएगा कितना? P1 V1 माइनस P2 V2 और अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी 1.013 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 6 और V1 की वैल्यू 775.2 माइनस और P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 2.673 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 6 और मल्टीप्लाई बाई V2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 387.6 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? गामा की वैल्यू 1.41 थी, 1.4 थी ना, बस 1.4 माइनस और ये 1 ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा? वर्क डन इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये माइनस माइनस 6.27 इंटू 10 के पावर 8 और ये आ जाएगा हमारा अर्ग में ठीक है। अच्छा,
ये हो जाएगा जूल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो -6.27 और 10 के पावर से 7 होता है ना, तो एक मिनट इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 62.7 जूल। ठीक, ये हो गया हमारा जूल में, क्योंकि यहाँ पे 1 जूल किसके इक्विवेलेंट होता है 10 के पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें फॉर्मूला मिल गया। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया -62.7, यानी इसका आंसर 62.7 हो गया। ओके, थैंक्स।